हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम 10th वालों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें से पार्ट 1 में टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन है मतलब पार्ट 1 में टॉप 10 क्वेश्चन लाएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन पर पार्ट में रहेगा। टॉप 10 क्वेश्चन जो है ना पर पार्ट में रहेगा, मतलब 10 क्वेश्चन जो होता है पर पार्ट में हम देंगे। हर पार्ट में देंगे टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि 5 पार्ट यहाँ पे चलेगा। मेरा 5 पार्ट चलेगा, 5 पार्ट में हम आप लोग को टॉप 10 क्वेश्चन देंगे। हम पूरे तरह से गारंटी लेते हैं, 95% गारंटी लेते हैं कि क्वेश्चन नहीं से मैच करेगा, क्वेश्चन नहीं से मैच करेगा। कि हमने पिछले जो 8 सालों से है, 8 से 9 सालों का हम जो निकाला था, रेशियो निकाला है, उसमें से सारा क्वेश्चन जो है ना छांट के हमने निकाला है कि बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कि उसको अपने माइंड सेटअप के अनुसार हमने ये सारे क्वेश्चन जो है ना छांट के आपको एक प्लेलिस्ट में जो है ना वीडियो बना के आप लोग को एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सारा वीडियो डाल दूंगा। आप लोग अभी आपको बहुत टाइम है, लगभग 2 महीना बचा हुआ एग्जाम में, तो इतने समय में आप लोग पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। हो सकता है भैया हम लिखाएं यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन लिखा दिए पार्ट, हर पार्ट में 10 क्वेश्चन लिखा रहे हैं। हो सकता है 10 में से कम 5 मिल जाए, 10 में से 5 मिल जाए, टॉप 50 में से कम 12 मिल जाए। अरे हो सकता है नहीं, टॉप 50 में से 12 नहीं बोले, कम से कम 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 तो मिलेगा, 2 तो मिलेगा। क्या ये 2 भी नहीं मिलेगा? देखिएगा कि क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है, आंसर सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन जो होता है लिखने का टाइटल बोला देता है, टाइटल क्या होता है बदल देता है, शैली बदल देता है, क्वेश्चन को अलग कर देता है। जैसे भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, ठीक ना? या फिर हम ऐसे भी क्वेश्चन बोल दिए कि विडंबना का स्वरूप क्या है, तो क्वेश्चन का शैली हमने बदल दिया, पूछने का शैली बदल दिया हमने। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो टॉप 10 क्वेश्चन आज हम करवाएंगे पार्ट 1 में। 95% हम रखते हैं कि 95% सक्सेस रखते हैं कि ये जो जितना क्वेश्चन लिखा रहे हैं सक्सेस होगा। और आप लोग को थोड़ा सा समझा के भी लिखाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होगा क्या, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होगा कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा। ये प्रेमघन जी जो थे, उनका कहना है कि कवि डफाली किसे कहा है, कवि ने डफाली किसे कहा है। तो प्रेमगंज जी जो बात करते थे अंग्रेजों के बारे में, जो अंग्रेजों की प्रशंसा करते हैं, भारतीय लोग जो हैं अंग्रेजों की प्रशंसा करते हैं, उनके बारे में कवि ने डफाली कहा है। प्रेमगंज जी ने डफाली बोला है कि जो भारतीय लोग जो अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा करते हो, बड़ाई करते हो, उसके चापलूसी करते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डफाली कहते हैं। प्रेमगंज के अनुसार क्या है, उसी को डफाली कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है भैया, डफाली कहा जाता है। उसके क्या करते हैं, अंग्रेज की खुशामद करते हैं, पैर दबाते हैं, तो उसी को कवि प्रेमघन ने कहा है डफाली। तो हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, उसका सारा कुछ लिखते जाएंगे फटाफट, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इतना समझा दिए, बहुत बड़ा बात है। कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों कहा है। कवि ने डफाली किसे कहा है, किसे कहा है और क्यों कहा है, और क्यों कहा। कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों कहा है, क्यों कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रेमघन ने अंग्रेजों के प्रशंसक एवं अंग्रेजियता को क्या करते हैं, पसंद करने वाले लोगों को डफाली कहा है। क्या कहा कि प्रेमघन ने अंग्रेजों की प्रशंसा करने वाले लोगों को, या फिर अंग्रेजियता को जो पसंद करते हैं, अंग्रेज जो लोगों को पसंद करते हैं, उसको डफाली कहा है। तो हम लिखेंगे क्या कि प्रेमघन ने अंग्रेजों के प्रशंसक सही तरीका से लिखेंगे हल्का,
प्रेमघन ने प्रेमघन ने प्रेमघन ने अंग्रेजों के प्रशंसक जिसको चापलूसी करना कहते हैं, अंग्रेजों के प्रशंसक एवं अंग्रेजों के क्या हो जाएगा, प्रशंसक एवं अंग्रेजियता को पसंद करने वाले लोगों को, अंग्रेजियता को पसंद करने वाले अंग्रेजियता अंग्रेजियता को पसंद करने वाले लोगों को डफाली का, अंग्रेजियता को पसंद करने वाले लोगों को डफाली कहा है। पसंद करने वाले लोगों को कवि ने क्या कहा है, डफाली कहा है। डफाली कहा है। क्या कहा है, डफाली कहा है। जो अंग्रेजों की प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं। और क्या कहा है कवि ने, कहा है क्योंकि जो है ना, क्योंकि यह लोग जो है ना अंग्रेज की क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, अंग्रेजों की खुशामद करते हैं। क्योंकि भारतीय लोग या फिर यह लोग बोलेंगे, यह लोग अंग्रेजों की खुशामद करते हैं। क्या करते हैं, खुशामद करते हैं। अंग्रेजों की खुशामद करते हैं, खुशामद करते हैं, खुशामद करते थे लगाएंगे, है नहीं लगाएंगे भाई, करते थे एवं उनकी झूठी प्रशंसा करते थे, उनकी झूठी प्रशंसा करते हैं, उनकी झूठी प्रशंसा करते थे। कवि ने यही लोगों को क्या कहा है, डफाली कहा है। कवि ने यही सब लोगों को क्या कहा है, डफाली कहा है। कवि ने क्या कहा है कि प्रेमघन अंग्रेजों के प्रशंसक, कवि ने कहा है डफाली किसे कहा है, प्रेमघन ने अंग्रेजों के प्रशंसक एवं अंग्रेजियता को पसंद करने वाले लोगों को कवि ने क्या कहा है, डफाली कहा है। क्योंकि यह लोग जो है क्या करते हैं, अंग्रेजियता को पसंद करते हैं और क्या करते हैं, उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। वीडियो भाई लोग थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन को हम समझा के भी लिख रहे हैं। भारत माता जो हैं अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, क्यों बनी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी है क्योंकि उनके सामने, भारत माता के सामने जो है, भारत माँ के सामने अंग्रेजों ने जो भारत के लोगों को अत्याचार किया था, परेशान किया था, अपना शासक जमाए रखा था भारत के लोगों पर। भारत माँ जो है ना अपने आंखों से खुद देख रही थी लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी को भारत माता ने बोला कि, और कवि ने कहा है कि भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, क्योंकि भारत माता के होते हुए भी भारत माता जो है खुद को असहाय व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, असहाय व्यक्त करते हैं। तो लिखते हैं इसका आंसर कि भारत माता अपने घर में प्रवासिनी इसलिए बनी है क्योंकि, यहाँ तक तो आप लोग लिख लेंगे, प्रवासिनी हम लिखते हैं इसलिए बने हैं क्योंकि
इसलिए बने हैं क्योंकि 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 इनके सामने इनके सामने इनके इनके ही सामने इनके इनके सामने भारतीय लोगों पर इनके सामने भारतीय लोगों पर इनके सामने भारतीय मतलब महात्मा के सामने ही भारतीय लोगों पर अंग्रेज क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे। अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। अंग्रेज जो थे अत्याचार अंग्रेज जो थे अत्याचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे। अत्याचार कर रहे थे। अत्याचार कर रहे थे और यह चुपचाप देख रही थी। और यह चुपचाप देख रही थी। और यह चुपचाप और यह चुपचाप क्या कर रही थी? देख रही थी। और यह चुपचाप देख रही थी। और यह चुपचाप देख रही थी। और यह चुपचाप देख रही थी। जैसे कोई प्रवासी 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 क्या होता है? दूसरे के घर पर चुपचाप देखता है। जैसे कोई प्रवासी दूसरे के घर पर देखता है। दूसरे के घर में देखता है या फिर घर पर देखता है। दूसरे के घर में देखता है इसका ये आंसर होगा कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी है? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी है क्योंकि भारत माँ के सामने ही भारतीय लोगों पर अंग्रेज के द्वारा अत्याचार किया गया था। और भारत माँ जो है चुपचाप देख रही थी। जैसे क्या कर रही थी? जैसे कोई प्रवासी दूसरे के घर में क्या करता है? चुपचाप देखता है। अब हम किसी के घर पे जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे किसी के घर पे जाते लड़ाई झगड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? कुछ बोलते हैं नहीं। दूसरे के मामले में अपना टांग क्यों अड़ाएं? दूसरे के मामले में अपना टांग किस लिए अड़ाएं? वही होता है कि दूसरे के मामले में अपना टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आते हैं कि क्वेश्चन 3 की ओर आते हैं। अब सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? तीसरा क्वेश्चन कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? क्यों महसूस कर रही थी? सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? तो क्या बताएंगे? सीता अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस कर रही थी कि उनके थे ना बेटे थे, बहू थे और उनके पोते पोती जो थे, पोता पोती जो भी बोलते हैं, जो भी थे उनसे बात कोई नहीं करते थे। जैसे हम अपने घर में हैं, जैसे मेरे मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन है। अगर मम्मी पापा और भाई बहन मेरे से बात ना करें तो हमको कैसा लगेगा? घुटन महसूस होगा कि इस घर में किस लिए हमें, उद्देश्य किस लिए है। तो वही होता है कि सीता अपने बेटे और बहू से बात किए बिना रह नहीं सकती थी और उनका बेटा जो है सीता से बात नहीं करती थी। वही कारण है कि बात करना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो सीता अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस करती थी। यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा। घुटन इसलिए महसूस करती थी क्योंकि सीता अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस करती थी क्योंकि सीता का इतना परिवार
क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद परिवार होने के बावजूद क्या करते थे? परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग जो थे ना, सीता से क्या करते थे? बात नहीं करते थे। परिवार के लोग परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते थे। परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करती थी। अच्छे से बातचीत नहीं करती थी। यही सब कारण था कि सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है। यही सब कारण था कि सीता अपने घर में क्या करती थी? घुटन महसूस करते थे। ना उनके बेटे बात करते थे, ना उनके बेटे बात करते थे, ना उनके बेटे बात करते थे, और ना ही बहुएं। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। सही तरीका से दिख रहा है ना? आप लोग दिख रहे? सही तरीका से दिख रहा है? हाँ, तो इसको हम साइड हट गए। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो भी होगा स्क्रीनशॉट मार के याद कर लीजिएगा। इसको हम फटाफट बिताते हैं, आगे चलते हैं। हमको लगता है एक लेक्चर में 5 ही वीडियो लेना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए, जो भी होगा 5 वीडियो होगा तो 5 ही लेंगे। कल से पीपीटी बना के आएंगे, लिख के रखेंगे, बस समझाते जाएंगे, और जो लिखना होगा उसको फिर लिख के समझाएंगे। अगला क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? पप्पाती कौन थी? वह शहर क्यों लाए गए थे? पप्पाती, पपीता नहीं पढ़ना है, पप्पाती। सही लिख रहे हैं। अगर गलत होगा, मिस्टेक हुआ हल्का फुल्का, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। पप्पाती कौन थी? और वह शहर क्यों लाई गई थी? और वह शहर क्यों लाई गई थी? क्यों लाई गई थी? तो पप्पाती 12 साल की एक गांव की लड़की थी। पप्पाती जो है ना, 12 साल की एक गांव की लड़की थी। पप्पाती 12 साल की क्या थी? गांव की लड़की थी। पप्पाती समझा के लिखाते जाते हैं। पप्पाती 12 साल की, 12 वर्ष या 12 साल बोलेंगे, 12 वर्ष की ग्रामीण लड़की थी। क्या थी? ग्रामीण लड़की थी। 12 साल की ग्रामीण
लड़की थी। उसकी माँ बल्ली अमाल ने, उसकी जो माँ का नाम क्या था, बल्ली अमाल था। उसकी माँ बल्ली अमाल, उसकी माँ बल्ली अमाल, क्या हो जाएगा, बल्ली अमाल। उसकी माँ बल्ली अमाल है। उसकी माँ क्या है, बल्ली अमाल है। उसकी माँ का नाम क्या था, बल्ली अमाल था। उसकी माँ का नाम क्या था, बल्ली अमाल था। और वह इलाज के लिए गांव से शहर लाई गई थी। और वह, या फिर उसे भी बोल सकते हैं, और उसे इलाज के लिए शहर लाई गई थी। शहर लाई गई थी। और कौन सा बीमारी था भाई, आप लोग कमेंट में बताइएगा। पपाती को कौन सी बीमारी थी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अरे, इलाज के लिए शहर लाई गई थी। और शहर का नाम क्या था, मदुरई था। मदुरई, क्योंकि इलाज के लिए बड़ी शहर मदुरई लाई गई थी। यहाँ पे हम नीचे करके लिख देते हैं, इलाज के लिए बड़ी शहर मदुरई बड़ी शहर मदुरई लाई गई थी। बड़ी शहर मदुरई लाई गई थी इलाज के लिए। आइए, पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन, ये सब टॉप वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है। मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। मंगू की माँ जो था, मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। इसका पहले क्वेश्चन लिखते हैं। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है। क्यों नहीं भर्ती करानी या फिर करानी चाहती थी। तो मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो मंगू की माँ को लगता था कि मंगू का जो है ना, अस्पताल में सही रूप से इलाज करेगा कि नहीं, सही रूप से ख्याल रखेगा कि नहीं। अस्पताल में तो सही रूप से ख्याल रखा नहीं जाता है। जिससे उसकी माँ उसको घर पे ख्याल रखती है सही तरीका से, तो उसको अस्पताल में उतना अच्छे से ख्याल रखेगी कि नहीं, यही उसकी माँ सोच कर घबरा रही थी। तो माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है, नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ को ऐसा लगता था, क्योंकि माँ को ऐसा लगता था, माँ को ऐसा क्योंकि माँ को ऐसा लगता था, लगता है नहीं भैया, था होगा, लगता था कि अस्पताल में कि उसकी पागल और गूंगी बेटी
कि उसकी पागल और उसकी पागल और गूंगी गूंगी बेटी, उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू को अस्पताल में ठीक ख्याल नहीं रखा जाएगा। मंगू को अस्पताल में ठीक से नहीं रखा जाएगा। ठीक से नहीं रखा जाएगा। आई सोच के उसकी माँ क्या करती थी, घबराती रहती थी। उसे ठीक से ख्याल हो जाएगा भैया, ठीक से ख्याल नहीं रखा जाता था। इसको मिटा के इधर कर देते हैं। ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो है ना उसे लगता था कि अस्पताल में उसे लगता था कि अस्पताल में मंगू की सेवा कौन करेगा। अस्पताल में मंगू की सेवा कौन करेगा। 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 यही सब बातें सोचकर उसकी माँ जो है ना घबराती रहती थी। यही सब बात सोच के उसकी माँ क्या करती थी, घबराती रहती थी। तो हमको लगता है कि दोस्तों ये वीडियो जो है ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था आप लोगों की कि एक वीडियो में मतलब फर्स्ट वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन डालेंगे, तो इसका पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 कर देंगे। टॉप 10 का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देंगे, ताकि उसमें आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। टॉप 1 में 5 क्वेश्चन डालें और रोमन में कर देंगे, पार्ट 1 रोमन में कर देंगे, पार्ट 2 भी रोमन में कर देंगे। तो टॉप 1 5 क्वेश्चन इसमें डाल देंगे, टॉप 1 5 क्वेश्चन उसमें डाल देंगे, टॉप 10 5 क्वेश्चन उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो हम जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ और कहेंगे भी कि जो है ना मेरा यूट्यूब चैनल जो एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो जाए और ये वीडियो देखकर वो क्या करे, सही तरीक़ा से इसको पढ़ाई करे। हो सकता है उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा यहीं से क्वेश्चन आ जाए, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, तो उसका तो वाह जो होता है ना, मज़े ही मज़े हो जाएंगे, मेरे तो मज़े ही मज़े हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय।